ओम शांति। गुड आफ्टरनून। सभी का इस प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज एक हफ्ते के गैप के बाद मिल रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने पुनर्जन्म को कवर किया, यानी पुनर्जन्म के काफी हमने ऐसे केसेस देखे और काफी सारे ऑब्जर्वेशंस आए हमारे सामने। तो जो पहला ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आया, हमने देखा कि जो सोल है वो अगले जन्म में, यानी जो पुनर्जन्म वो लेता है, तो कभी वो मेल बॉडी लेता है, कभी फीमेल बॉडी। वो चाहे तो किसी और देश में जाता है, किसी और प्रांत में जाता है, किसी और रेस में या किसी धर्म में जा सकता है। और ज्यादातर जो केसेस देखने में आए वो यही कि सोल्स जो हैं वो सेम कम्युनिटी यानी सेम समाज में ही जाते हैं, या फिर कई बार सेम फैमिली में ही जाते हैं। जो दूसरा पॉइंट सामने आया वो ये कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है वो तुरंत दूसरे शरीर में चले जाती है। और कुछ ही केसेस में ये देखने में आया कि वो कुछ गैप के बाद जाती हैं, पर एक जो एवरेज हमने देखा वो ये कि एक 16 मंथ यानी 16 महीने का गैप रहता है। ये एक एवरेज है। और तीसरी बात जो हमारे सामने आई वो हमने ये देखा कि अगर कोई आम रीति यानी साधारण रीति से जीवन बिताता है, 60-70 वर्ष साधारण रीति से जीता है, चाहे वो कोई जमींदार हो या फिर लौकिक में ब्राह्मण हो, तो जो अगला जन्म उसे मिलता है वो हो सकता है वो पुअर फैमिली में जन्म ले। तो ये ऑब्जर्वेशन में दिखाई पड़ता है, जो साइंस के स्टडीज होते हैं, कि अगला जन्म वो निचले स्तर का होता है समाज में, यानी पुअर फैमिली, और हो सकता है उसके घर में किचन भी ना हो, ये भी हमने समझा। और ड्रामा में ये देखने में आता है कि जो लाइफ है वो नेक्स्ट स्टेटस में यानी लोअर स्टेटस में चले जाती है। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखा हमने कि जो आत्माएं बचपने में शरीर छोड़ती हैं उनका अगला जन्म रिच फैमिली में होता है, क्योंकि काफी सारे अकाउंट्स जो है वो मृत्यु के दौरान सेटल कर लेती है। और जो आखिरी ऑब्जर्वेशन हमने देखा वो ये कि जो किसी का कभी एक्सीडेंट होता है और उसके शरीर का कोई अंग में बहुत गहरी चोट पहुंचती है या कोई डिफॉर्मिटी होता है, तो वो अगले जन्म में भी देखने में आता है, क्योंकि वो जो इम्प्रेशन फॉर्म होते हैं आखिरी संकल्पों के दौरान वो अगले जन्म तक जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान का प्रकाश है, हमारे पास ज्ञान के संस्कार हैं, तो ये ज्ञान के संस्कार जो हैं अज्ञान की परछाइयों को हटा देता है। और अगर हमारा शरीर छूटता है, हमारे ज्ञान के संस्कार इमर्ज रहते हैं, तो अगला जीवन जरूर तकदीरवान जन्म होता है। तो चलिए, ये था कुछ पिछले बार का सार। आज हम इस ज्ञान की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम देखने वाले हैं कि इस जीवन का क्या मीनिंग है, कैसे हम एक बैलेंस्ड वे में ये जीवन जी सकते हैं, और उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इस जीवन को हम खेल की तरह कैसे देख सकते हैं, वो आज जानेंगे आज इस प्रयोगशाला में। तो चलिए चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हेलो एंड बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से सार सुनने को मिला। तो सबसे पहले थोड़ा मिनट हम जैसा अटेंशन देकर प्रयोग शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे लिए कि स्पष्ट देखना, यही सब कुछ जो है हमारी सृष्टि, सब कुछ स्पष्ट देखना। क्योंकि जब पत्थर बुद्धि होती है हम सब कुछ उल्टा देखने को लगते हैं।
स्पष्ट देखा तो क्या दिखाई पड़ता है कि एक तरफ फिल्म चल रहा है, फिक्स्ड बना हुआ एक फिल्म है, और उसके बाहर बहुत श्रेष्ठ परिवार है भगवान का। भगवान का परिवार है और भगवान के साथ है। दुनिया ही भगवान की है, तो सूक्ष्म है और अविनाशी है, बहुत सुंदर है। सभी आनंदित हैं, सभी हानि के परे है, नुकसान के परे। ये जो इस दुनिया का अलौकिक अनुभव है, अलौकिक वातावरण है, ये खुद को मदद करता है, आत्मा को मदद करते हैं। इसलिए हम उसको अदृश्य मुसाफिर कहते हैं। तो अदृश्य मुसाफिर होश में आता है, तो बहुत जरूरी मदद है ये। क्योंकि बेहोश बहुत टाइम बेहोश हुआ है, वो होश में आता है। और जब वो होश में आता है, उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उसकी दुनिया ही अलग है, ड्रामा से बिल्कुल न्यारी है। ये फिल्म जो है तो वो अलग है, उसकी दुनिया अलग है। बस दिखाई पड़ता है कि उसका रूप, निराकारी रूप, वो तो स्पष्ट है। खुद अविनाशी, ये भी स्पष्ट होता है उसको। सिर्फ हमने स्पष्ट देखना ही, यही शुरुआत किया है, स्पष्ट देखना। और स्पष्ट ये देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, सभी श्रेष्ठ है, सभी बहुत भाग्यवान है। उनका स्वाभाविक स्थिति आनंद की है, सभी की आनंद और प्यार, यह उन की स्थिति है। और सभी प्यारे हैं, भोले और प्यारे हैं, बच्चों के जैसे। इच्छा मात्र में विद्या है, दुख मात्र में विद्या।
निरहंकारी निर्विकारी, ये तो नेचुरल स्वाभाविक स्थिति है सभी की। यहाँ से जब हम फिर स्थूल दुनिया में आते हैं, तो वो तो स्पष्ट होता है, फिल्म की बातें फिल्म में होते हैं। वहां जाकर सिर्फ वो साक्षी बनकर देखना चाहता है, उसके परे जा नहीं सकता, ये स्पष्ट है उसको। ये थिएटर है, फिल्म है, सिनेमा जैसा देखता है। ओम शांति। शुक्रिया। Akila, Ben, want to add anything? Say anything? जी ब्रदर प्रशांत, आपने अभी कहा कि जो सोल है वो खेल के जैसा देखता है इस दुनिया को। तो हमने एक स्लाइड रेडी करके रखा है, कुछ तुरंत 1 सेकंड में दिखा सकते हैं? या जी। तो यहाँ आपके सामने एक स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं हम, कि जो जागृत सोल है, आई होप आपको अभी नजर आ रहा होगा जी, वो ऐसे ही वर्चुअल प्लेग्राउंड की तरह देखता है उसको। वो ये नहीं देखता है कि ये उसकी रियल लाइफ है। आपने देखा होगा कंप्यूटर गेम्स होते हैं, तो उनमें जब हम खेलते हैं तो एक खेल के तौर से देखते हैं, तो फिल्म के तौर से कहीं या खेल के तौर से, तो वो भी ऐसे ही देखता है। और देखिए आप, ये सब कुछ उसको एक गेम नजर आता है। यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर इतना इनकम है, यहाँ डंपस्टर है, यहाँ ट्रक्स हैं, बसेस हैं। बिल्कुल एक खेल की रीति से वो देखता है, एक प्लेग्राउंड के जैसा। तो यही शेयर करना चाहते थे जी ब्रदर प्रशांत। Yeah. स्टार्ट। So shall we show that PowerPoint presentation? And it is in English, but I will explain. ब्रदर प्रीतेश के पास इसका रेडी होगा, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। Sorry, आप sir? कंटिन्यू। सॉरी। Which presentation? Have you received? आपको मैं अभी भेजती हूँ ब्रदर प्रीतेश, आपके पास नहीं हो तो आपको अभी मिल जाएगा। आप कंटिन्यू करना चाहेंगे ब्रदर प्रशांत जब तक ये? या जी। तो ये जो हम अभी देखने वाले हैं ना, वो हमारा ब्रेन में फंक्शंस है, वो हमें कैसे इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए मदद करेंगे। ये इस आधार पर ये प्रेजेंटेशन है आज का। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि हम ज्ञान में सुनते हैं ड्रामा फिक्स है, ड्रामा बना हुआ है, रिपीट होने वाला है, और साथ साथ पुरुषार्थ भी करने को बताया जाता है। और एक क्वेश्चन होता है कि बाबा तो क्या सभी को प्यार करता है, और दूसरी साइड ये भी बताता है कि सच्चे चिल्ड्रन है और सौतेले मातेले, स्टेप चिल्ड्रन भी है और सच्चे है। कभी तो ये कंट्राडिक्शन और पैराडॉक्स जो हम देखते हैं, वो कैसे समझना,
लाइफ में ही जैसे पैराडॉक्सिस होते हैं, उसको हम किस रीति से समझना, इस के लिए ये हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन है वो मदद करेगा। तो हमारे ब्रेन कैसा चलता है, अंग्रेजी में है, लेकिन हम जब देखते हैं तो स्पष्ट करते जाएंगे। जी ब्रदर प्रशांत, ये रेडी है, हम स्टार्ट करेंगे। या जी। स्टार्ट। We'll go to the next slide. When I say next, we can go to the next. 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 These are just some jokes, in English. So यहाँ हम अभी यहाँ हम जो देखते हैं ना, तो ब्रेन के आधार पर हमारा दिमाग, क्या कहेंगे, ब्रेन, दिमाग एक जी, ब्रेन शब्द अप्रोप्रिएट होगा, सभी जानते हैं जी। या तो पिछले 50 साल में बहुत कुछ समझ आई है वैज्ञानिकों को ब्रेन के बारे में, लेकिन आज के डिस्कशन में हम सिर्फ राइट साइड और लेफ्ट साइड ये देखेंगे, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, इसमें क्या फंक्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट। Next. And we can go to the another next, all the functions. Yeah, that's perfect. So हम देखते हैं कि लेफ्ट ब्रेन जो है, वहाँ कई हमारे जो दिमाग की फंक्शंस, जो हमारा जो दिमाग का कार्य होता है, काम होता है, वो बहुत काम लेफ्ट साइड होता है, और बाकी जो काम है दिमाग का काम राइट ब्रेन से होता है। तो यही देखने में आता है यहाँ, जैसे साइंस की बातें हैं, लैंग्वेज, लॉजिक, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो दाहिने साइड, लेफ्ट साइड, वो एक्टिव रहता है ब्रेन। जब हम इंट्यूशन, क्रिएटिव, आर्ट, ऐसे फंक्शंस जब हम दिमाग की बातें करते हैं ना, तो राइट साइड, तो दाहिने साइड और बाईने साइड, बाई साइड और दाहिने साइड, दोनों दिमाग साइड। So what will you say? The left is by side? लेफ्ट इज बाहिने साइड, बाहिने साइड और दाहिने साइड। Yeah. बाइने साइड और दाहिने साइड। So my left and right है, यही कहूँगा। So left side brain और right side brain, ये दोनों अलग अलग functions करता है। यदि हम जब सूक्ष्म रीति से देखते हैं ना, तो ये दिखाई पड़ता है कि लेफ्ट साइड फंक्शंस जो है, सभी जो फंक्शंस है
वो जैसे एक्सपांशन यानी कि विस्तार यानी कि फंक्शंस होते हैं. लाइक साइंस क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में जास्ती समझना. अणु भी है, एटम भी है, इसके बारे में विस्तार में जाना, उसमें और क्या है, क्या होता है वहां. सो सार को विस्तार में लाना, ये लेफ्ट साइड फंक्शंस होता है. और राइट साइड फंक्शन होता है उस विस्तार को सार में कैसे लाना. कई कई चीजें हैं, बहुत चीजें, वो सब समझ कर उसका सार क्या है, ये सार पकड़ना, ये फंक्शंस राइट ब्रेन करता है. जैसे कहा कि 10 जानवर है आपके पार्क में. हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, बिल्ली, बहुत जानवर है. आप कहेंगे हाँ वहाँ 10 जानवर है. तो जानवर है, सार हुआ. एक्सपांशन होंगे, यहाँ 2 हाथी है, एक घोड़ा है, ये एक्सपांशन हुआ. तो हमारे जो लाइफ जो है, जीवन है, उसमें ये दोनों होते हैं, विस्तार भी होता है और सार भी होता है. ये दोनों समझकर हम चलते हैं जीवन में. ब्रेन के लेवल भी ये जैसा हम दिखाई पड़ता है, जरूरी है हमारे लिए विस्तार समझना और सार समझना. और नेक्स्ट, तो ये दोनों साइड जो होते हैं ना, वो जैसे एक पंछी के 2 पंख होते हैं, उस रीति के है ब्रेन के लेवल पर 2 पंख जैसे. क्योंकि जब दोनों पंख हेल्दी रहते हैं, दोनों पंख में शक्ति है, तो पंछी उड़ सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. यदि ऐसा पंछी है, उसको सिर्फ एक पंख है, एक पंख नहीं है, और देखें एक पंख है, वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस आधार पर वो उड़ नहीं सकेगा, वो जमीन पर ही रहेगा. उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए. वैसा ही हमारे में यदि एक्सलेंस बहुत उत्तम रीति हमारी जो स्थिति होनी चाहिए, उसके लिए दोनों चाहिए, दोनों पंख चाहिए. राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सार और विस्तार दोनों चाहिए. यदि सिर्फ हम एक पंख स्ट्रॉन्ग किया, तो हम एक्सलेंस, उत्तम जो स्थिति है, वो अपनाने नहीं सकेंगे. नेक्स्ट. सो हमारे जीवन में एक क्वेश्चन है, हमारा जो नेचुरल जीवन है, ये जो हमारे साधारण गांव में साधारण जो लोग लाइफस्टाइल चलते हैं, वहाँ एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है, वहाँ बैलेंस है. आर वी बैलेंस्ड? राइट और लेफ्ट दोनों बैलेंस है. हमारे टीचिंग सिस्टम में बैलेंस है. ऐसा दिखाई पड़ता है बैलेंस नहीं है. यदि हमारे टीचर्स स्कूल्स में भी कौन से सब्जेक्ट पर जास्ती अटेंशन रहता है, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, यहाँ ये जास्ती सब्जेक्ट्स होते हैं. आर्ट और उस तरफ जास्ती अटेंशन नहीं रहता. म्यूजिक. तो कई एग्जांपल्स देखेंगे हम. नेक्स्ट. ये है
आइजैक न्यूटन साइंस का जैसा ग्रैंडफादर कहेंगे, यहाँ एक कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज, उसमें मास्टर था वो 300 साल पहले, तो उसके जो लॉस उसने जो उस सारी दुनिया में किताब में न्यूटन तो होगा ही सभी जगह, न्यूटन के बारे में सभी सुनेंगे। न्यूटन्स लॉस ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यदि उसके लाइफ में अभी गए ना, तो उसके हैंड रिटन जो नोट्स है उसमें दिखाई पड़ता है कि उसको आध्यात्मिक उसके ऊपर बहुत जोर था, खुद भगवान को मानता भी था। अभी के जो वैज्ञानिक है वो कहेंगे मैं भगवान को नहीं मानते, लेकिन न्यूटन मानता था। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की तरफ बाढ़ था। तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड बहुत अच्छा साइंस, लेकिन एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए दूसरा पंख भी तेज था, दूसरा पंख भी शक्तिशाली था, स्पिरिचुअलिटी। The right brain was strong, right and left both balanced था। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम देखते हैं कि ये आइंस्टाइन, फिर ये लास्ट 100 years, और पिछले संबर साल में उसका नाम तो बहुत है कि वो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, एटम बॉम्ब के पीछे भी उसका नाम कहा जाता है। अभी जो साइंस चल रही है उसने जो प्रिंसिपल, सिद्धांत जो बताए हैं उस आधार पर ही बहुत बातें चल रही हैं। और वो खुद क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, या साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। जो साइंस जो है वो सिर्फ साइंस ही है, रिलीजन नहीं है। तो जैसे एक लेम, हैंडीकैप्ड, लिमिटेशंस हैं, और रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो वही कहता है दोनों का बैलेंस चाहिए, लेकिन लाइफ में था बैलेंस, लाइफ में दिखाई पड़ा। कॉन्ट्री तो जो बाकी साइंटिस्ट है वो वैसा नहीं कहेंगे, लेकिन आइंस्टाइन जो साइंस का पिता है वो कहता है, हम क्या कहते हैं कि बैलेंस है, इसके कारण एक्सेलेंस प्राप्त की। साइंटिस्ट में भी उत्तम बना क्योंकि बैलेंस था। जैसे जिसके पास 2 पंख है वो उड़ सकता है, सिर्फ एक पंख है तो उड़ नहीं सकेगा, कुछ आगे जा सकता है लेकिन उड़ नहीं सकेगा। या नेक्स्ट। अभी एक क्वेश्चन है, हमारे जीवन में हम कब नेचुरली बैलेंस है, हमारे में कब नेचुरल बैलेंस है हमारे लाइफ में, आप बता सकते हो? नेचुरल बैलेंस कब दिखाई पड़ता है हमारे में? सभी है, जो हमारा जो साधारण जो लाइफ है ना, वहाँ हम सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं कहते, कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ के बारे में नहीं कहते, कि आपके जो लौकिक वर्ल्ड में भी, इन दुनिया में नेचुरली लेफ्ट और राइट ब्रेन का बैलेंस कहाँ दिखाई पड़ता है? जी, एक जवाब आया है कि जब हम खुश होते हैं, जब सब कुछ अच्छा होता है। श्योर। अभी और जवाब नहीं आए हैं।
कोई वरीज नहीं होते। तो शायद हमें इस तरह से डालना चाहिए कि कब हम बहुत खुश होते हैं, कब वरीज नहीं होते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एक जवाब आया है, जब हम में स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई बॉन्डेजेस नहीं होते हैं, जब हम ये हमें क्लियर नहीं आ रहा है कि जब हम सरासर विचार कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आया। जब हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हैं, यही जवाब आ रहे हैं। आई डोंट नो आपको स्पष्ट पड़ा या नहीं। या जी हम देखेंगे नेक्स्ट, विल कम टू द नेक्स्ट। तो यहाँ हम क्या देखते हैं इस स्लाइड में, जब हम खेल खेलते हैं ना, बच्चे या बूढ़े कोई भी जब खेल में होते हैं, उस वक्त हमारे नेचुरली एक बैलेंस रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। यदि खेल का प्रारंभ किया, शुरुआत की ना, या नेक्स्ट है ना, गुड, कैन गो ऑन बोथ साइड्स, या सो इस खेल का जब कभी भी दो पार्ट अभी इस क्लास के बजाय, इस डिस्कशन के बजाय, यदि हमने कहा कि हम खेल खेलने वाले हैं, नेक्स्ट आधा घंटा खेल है हमारे, दो टीम्स है और खेल खेलेंगे। सो जब हम ये सुनते हैं खेल खेलेंगे, तो राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन वो क्या सोचेगा, हाँ तो ये तो सिर्फ खेल है, अगला अगला घंटा, इसलिए और जैसे मजा है। और खेल होने के कारण यदि जय हुआ या पराजय हुआ, वो तो पड़ा नहीं, वो खुद को इस खेल के बाहर की जो दुनिया है वो जास्ती पड़ गई है हमारे लिए। वो जरूरी है, खेल के बाहर की दुनिया। और हम जो विशाल रीति से देखते हैं, खेल खेल खेल, उसी रीति उसमें हम फंस नहीं गए हैं, समझते हैं खेल है, लेकिन विशाल रीति से, दृष्टि से देखते हैं। खेल होने के कारण वो जैसा नन सीरियस नहीं लगता, नन सीरियस, क्या कहेंगे, सीरियस, गंभीर, जो जैसा जी, गंभीर। या, और उसके ऑपोजिट क्या होगा, हल्का। हल्का, या तो हल्का लगता है, हल्का खेल है ना, तो शायद मैं हर जाऊं, लेकिन ठीक है, लाइटनेस, हल्के रीति से देखते हैं। कोई खिलाड़ी आपके विरुद्ध भी खेलते हैं, लेकिन आपको प्यार है उनसे, और ब्रदर प्रशांत, सॉरी, रमणीकता से देखते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। हाँ, रमणीकता से, और प्यार की भावनाएं रहते हैं। वो खेलते हैं आपके विरुद्ध, फिर भी स्वीकार की भावना रहते हैं, और हल्कापन भी रहता है। एक है राइट साइड, राइट साइड ब्रेन, राइट साइड ब्रेन रिएक्शंस। उसी वक्त खेल अभी खेलते हैं, ये एक साइड युग आप कहते हैं ये तो सिर्फ खेल है, मजा है, गंभीर नहीं है, हल्कापन है, रमणीकता है, ये ठीक है। और वही मानव उसी टाइम जब खेलता है ना, तो लेफ्ट साइड, दूसरी साइड जो है, बाइने साइड ब्रेन है ना, वो अभी एक्टिव हो गई है, और वो कहती है खेल है लेकिन मुझे जीतना है, यहाँ खेल है लेकिन मुझे जास्ती स्कोर करना है,
और विस्तार में जाता है ना। वो पुरानी जो अनुभव है उस आधार पर मुझे अभी खेलना है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसको compete करना है। दूसरे जो खेलते हैं उनसे जास्ती स्कोर करना है। वो उसके अलग अलग जो कला है उसके आधार पर खेलेगा, उसका सहारा लेगा। और वो कहता है ये गंभीर है, ये सीरियस है, खेल है लेकिन सीरियस, मुझे तो जितना है ना तो सीरियसली खेलता है। और वर्क्स हार्ड, मेहनत करता है। खेल ऐसी जगह है, आपको दौड़ना पड़ता है, जंप करना पड़ता है, आपको कभी गिरता भी है, उठता भी है, जख्म भी होते हैं, है ना। खेल, लेकिन उसी वक्त तो कहता है मजा भी है, इस रीति से देखता है, और उसको वहाँ के जो मर्यादाएं हैं खेल के जो नियम है वो भी फॉलो करता है। ये सभी है विस्तार, ये विस्तार है लेफ्ट साइड ब्रेन देखता। लेकिन हम यहाँ जैसे पैराडॉक्स देखते हैं, कंट्राडिक्शंस देखते हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पैराडॉक्स। ब्रदर प्रशांत, एक विरोधाभास। हाँ, विरोधाभास। क्योंकि राइट साइड कहती है ये गंभीर नहीं है, ये तो रमणीक बात है, खेल है, ये तो हल्केपन से खेलना है, नॉट सीरियस। और वही आदमी उसी वक्त कहता है मुझे जितना है और मुझे ये गंभीर रीति से खेलना है और मुझे जास्ती फुल स्कोर करके compete करना है। उसी वक्त ये दोनों फंक्शंस है एक साथ होते हैं। खेल जब खेलते हैं ना, उस वक्त हम देखते हैं ये, उसको अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहते हैं। मीन्स जो एक लगता है कि ये दोनों विरुद्ध है, एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन ये एक साथ होते हैं। एक खेल जो ऐसी चीज है, दोनों एक साथ होते हैं और एक ही मनुष्य। जैसे ऐसा लगता है कि हमारे में दो ब्रेन्स है, दो ब्रेन्स, अलग अलग दिमाग चल रहे हैं एक ही साथ। या हम कह सकते हैं जैसे कि दो आदमी है, एक मनुष्य में दो आदमी, एक कहता है लाइटनेस, दूसरा कहता है ये सीरियस। एक कहता है विस्तार, दूसरा कहता है सार। लेकिन ये हमारे एक विशेषता है मनुष्य की कि ये दोनों साइड एक्सपांशन एंड एसेंस, विस्तार और सार साथ रखने की एक मनुष्य में कला है और विशेषता है। यदि हम ये धारण किया ना तो खेल होता है, नहीं तो वही लाइफ जो है वो जैसा भारी जैसा लगता है। खेल जो होता है वहाँ आप मैक्सिमम है ना मेहनत करते हैं और उसी वक्त जैसे एक मजे के रूप में टाइम टाइम बिताना होता है। बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत इतना कि ऐसा भारीपन नहीं महसूस होता। कुछ है ना किसी से इसके बारे में कंप्लेन करना ऐसा नहीं भास होता, लेकिन एक मजा, इस रीति से हम देखते हैं खेल। तो ये वही होता है यदि हमने ये धारण किया हमारे लाइफ में, यही होगा। तो हम देखते हैं आगे के लिए, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। या तो हम क्या देखते हैं यहाँ
ये स्पोर्ट में भी जब कोई खेल भी खेलता है ना, उस वक्त भी जब वो दोनों बैलेंस है, दोनों पंख ठीक है, तो खेल भी अच्छा करेगा। यदि वो बैलेंस नहीं है, दिमाग में बैलेंस नहीं है, तो खेल भी ठीक नहीं कर सकता है वो। तो यही एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट स्लाइड। ये है विंबलडन सेंट्रल कोर्ट, और ये जो प्लेयर है ना, कई साल पहले वो फाइनल्स पहुंच गया, विंबलडन टेनिस फाइनल्स, ये जो अंतरराष्ट्रीय खेल है। तो टेनिस को फाइनल में पहुंचना, इसका अर्थ है इसके पास कला है, वो खेलने की कला बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन फाइनल जब पहुंचा तो वो कहता है वो इतना नर्वस हो गया कि वो खेल ही नहीं सका। उसकी ईच सर्विंग को भूल होती थी, जो कुछ करता था वो भूल होती थी। तो दूसरे प्लेयर को खेलना ही नहीं पड़ा, दूसरा प्लेयर जीत गया खेलने के बिना, क्योंकि ये प्लेयर इतना नर्वस हो गया। हम पूछ सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है ना, नेक्स्ट स्लाइड। या वो कहता है I could hardly lift my arms due to nerves. So हम पूछते हैं, यदि कोई विंबलडन फाइनल्स रिच गया ना, मेरा कंपटीशन, अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन फाइनल में पहुंचा, इसका अर्थ स्किल्स है। लेकिन क्या होता था, इसी सभी जगह वो कहता था ये तो खेल है, फन होने के कारण उसका लेफ्ट विंग भी ठीक था, दोनों पंख ठीक थे, लेफ्ट साइड पंख भी ठीक था, राइट साइड पंख भी ठीक था। कि राइट साइड वो कहता है फन है। लेकिन जब फाइनल में पहुंचा तो वो खुद को कहता है ये फन नहीं है, ये है फाइनल। ये मैं फन रीति से नहीं देखना चाहता हूँ, ये फाइनल है ना। तो राइट साइड जो पंख है वो पैरालाइज हो गया, क्योंकि जो सार है वो नहीं समझा। और जब राइट साइड पंख पैरालाइज हो गया तो लेफ्ट साइड जो पंख है उसका भी वो इस्तेमाल नहीं कर सका। पंख है, स्किल्स सभी है, कला है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। एग्जाम्पल कि जब कोई को एक्सीलेंस प्राप्त करना है ना, तो दोनों पंख चाहिए। नेक्स्ट। यह एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या, एक जैसा कैम्ब्रिज का पार्क्स होते हैं ना, वो कभी कभी ऐसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये है रैंडम फोटोग्राफ। और हम देखते हैं एक छोटा एक पेवमेंट, चलने का रास्ता, गाड़ी नहीं जाती है यहाँ इस रास्ते पर। और ये जो है ना, ये 100 मीटर्स लॉन्ग है, उसके साइड में लॉन है, ग्रीन लॉन, ग्रास। तो आपको कहा है इस 100 मीटर्स आपको चलना है, लेकिन रास्ते पर जो ग्रीन है वहां नहीं जाने का। वो रास्ता है 1 मीटर ब्रॉड, 1 मीटर ब्रॉड वो रास्ता है।
और आपको ये 100 मीटर चलना है, लेकिन स्ट्रिक्टली रास्ते पर रहना है, जो ग्रास है वहां नहीं जाने का। तो आप कहेंगे ये तो आसान है, सभी कहेंगे आसान है, मैं दौड़ भी सकता हूँ। सिर्फ ग्रास के ऊपर नहीं जाने का, उस रास्ते पर रहने का। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं यहाँ के नीचे एक नदी है और दरी है यहाँ, लाइक वैली, लेकिन ऊपर एक ब्रिज दिखाई पड़ता है ना, 2 माउंटेन्स कनेक्ट करने वाला ब्रिज। और ये ब्रिज है कि 1 मीटर से भी जास्ती ब्रॉड है। जैसे आपने पेवमेंट देखा था ना, दूसरा पेवमेंट, वैसा ही है ये ब्रिज, 100 मीटर्स लॉन्ग और 1 मीटर ब्रॉड। आपको क्या है कि एक जगह से दूसरी तरफ जाने के लिए दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन क्रॉस करना तो 1 मीटर जो है उसके अंदर रहना, उसके बाहर नहीं जाना, है ना। जैसा दूसरा पेवमेंट था ना, उसी तरफ। तो जब जमीन पर था तो आप, है ना, खुशी से क्रॉस किया था। अभी क्रॉस करेंगे, वैसा ही पेवमेंट है, लेकिन 1000 मीटर्स अबव सी लेवल। तो क्रॉस करेंगे, है ना, गाना गाते हुए क्रॉस कर सकते हो आप टाइप कर सकते सब सोच रहे हैं कि क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं। टेंशन में एक जवाब है। हो। ये क्रॉस करना, इधर हमें बहुत डर लगेगा और क्रॉस करना ट्राई भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि यदि पता है कि ये सीरियस है, यदि 1000 मीटर से अबाव या ग्राउंड लेवल पे यदि आपको ऐसा फील हुआ कि ये जो है ये फन नहीं है, ये सीरियस है, ऐसा महसूस हो अंदर से, ये सीरियस, और जैसे खुद को कहा ये सीरियस, दिस इज नॉट फन, तो हमारा जो राइट ब्रेन जो है, दिमाग, राइट साइड दिमाग, वो जैसा पैरालाइज हुआ, राइट साइड जो पंख है वो पैरालाइज हुआ, और लेफ्ट साइड पंख है, कला है, स्किल्स है, लेकिन क्योंकि मैं तो भाग सकता था रास्ते पर जब था, तो अभी क्यों नहीं है, क्योंकि राइट साइड पैरालाइज है, इसलिए लेफ्ट साइड भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सो राइट साइड wing helps the left side wing. Both wings are necessary. Next. तो हम क्या देखते हैं यहाँ, ये हमारी जो लाइफ जो है ना, वो अभी पैरालाइज जैसा है, इम्बैलेंस्ड है, पैरालाइज है। यदि बैलेंस था तो हम कई चीजें करेंगे, करने में तैयार होंगे, लेकिन इम्बैलेंस होने के कारण जैसे हैंडीकैप्ड लाइफ जैसा होता है हमारा सवाल। हैंडीकैप्ड किस रीति से? नेक्स्ट स्लाइड।
या हैंडीकैप्ड हमारे दिमाग की लेवल पर भी, हैंडीकैप्ड हमारे भावना के आधार पर भी, इमोशनल और स्थूल के आधार पर भी। हैंडीकैप्ड लाइफ, इमोशनली, intellectually, physically, inefficient human race, just because we are not using both wings. दोनों पंख का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए जैसे हम हैंडीकैप्ड इसको कौन सी विकलांग, और एक कोई शब्द है? इस वक्त तो हमें नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक जवाब आया है, अपंग भी कहते हैं। अपंग, या अपंग। नेक्स्ट, तो हम देखते हैं हमारे लाइफ में एक है खेल के आधार, ये है लिमिटेड थिंग्स, लेकिन हमारे जो जीवन में, लाइफ में, एक सेकंड ना, जो टेक्नोलॉजी की बातें, हमारे लाइफ में यदि किसी का ऐसी वृत्ति थी और वृत्ति है कि लाइफ ही जैसा खेल है, इस रीति से उसका काम जो है वो खेल है, पढ़ाई भी खेल जैसी है, तो उस क्या होगा, उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? अंदर से गंभीर है भी है, लेकिन गंभीर के साथ साथ रमणीक भी है। खेल ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रमणीक और गंभीर नहीं है, नहीं, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों रहते हैं, तो वो खेल होता है। यदि सिर्फ मजा हुई ना, तो वो खेल नहीं है, क्योंकि खेलना है तो खेल होता है जीतने के लिए, स्कोर करने के लिए, तो compete करने के लिए, इसलिए खेल होता है। तो यहाँ भी सॉरी, तो इस लाइफ में जब हमारी यदि ऐसी वृत्ति होती है ना खेल जैसी, तो उसका स्वरूप क्या होगा, किस रीति से हम देख सकेंगे उसको? तो उसको इस जीवन में उसका वृत्ति होंगी हाई गोल्स, जैसे यदि आपका शहर है ना, वो तो वो कहेगा हमारा शहर तो है, लेकिन हमारे देश में ये शहर सबसे सुंदर शहर हम बना सकते हैं। ये वो श्रेष्ठ, ऊंची लक्ष्य लेकर काम करता है वो। Now, Akhila, you might like to speak. I will just drink some water. Just some. जी ब्रदर प्रशांत, जब आप बात कर रहे थे तो हमारे को Otherwise, I'll keep belching. जी, तो जब आप बात कर रहे थे कि गेम के लिए, तो कोई भी टैलेंट होता है, चाहे पढ़ाई में हो या किसी भी खेल में हो, ये सारा टैलेंट जो है वो लास्ट के एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है। और लास्ट के एग्जाम में अगर हम इतना ज्यादा प्रेशर लेते हैं और सारा जो वैल्यू उसी को दे देते हैं, तो एंड में मैक्सिमम चांस हो जाता है हमारा डिफीट होने के लिए,
क्योंकि हमारा दूसरा जो खेल का जो विंग है वो कट जाता है। तो यहीं से हम आपके केम्ब्रिज का भी उदाहरण देंगे कि आप ही के एक रिट्रीट में सुना था कि एक महिला थी जो पीएचडी कर रही थी और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस करती थी, और हर बार वो प्रेजेंटेशंस के पहले इतना नर्वस हो जाती थी ना। बड़े प्रेजेंटेशंस देते थे और बहुत लोग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे उस मीटिंग में, सेमिनार में। और वो जब प्रेजेंटेशंस करते थे तो लास्ट में नर्वसनेस की वजह से वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता था, माना बिल्कुल ही वो दे नहीं पाती थी, वो स्पॉइल कर देती थी। तो एक बार जब वो इस ज्ञान में आई, तो ज्ञान में आके उन्होंने ज्ञान अच्छे से समझा, और उसके बाद फिर से एक प्रेजेंटेशन की बारी आई, सेमिनार मीटिंग की बारी आई। तो उन्होंने एक थॉट जनरेट किया कि चाहे ये प्रेजेंटेशन खराब हो चाहे अच्छा हो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब ये थॉट क्रिएट किया, वो प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया गया, क्योंकि एक लाइटनेस था जब वो कर रहे थे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड एक सिक्योरिटी था कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीवन इज गुड। तो ये जो था, ये दोनों विंग आई थिंक जब काम किए तो बहुत ही बढ़िया गया। जी यही ऐड करना चाहेंगे। थैंक यू। यस, बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा कि जब राइट ब्रेन और ये राइट पंख जो वो जैसा पक्का हुआ ना, ठीक है, शक्तिशाली है, अंदर से लगता है खेल है, मजा है, लाइटनेस है, सीरियस है, बिगर पिक्चर देखा है, खेल खेल ये नहीं, खेल के बाहर जो दुनिया है वो भी देखी है। यही होता है ना हमारा ज्ञान, यानी हम संपूर्ण चित्र देखते हैं, और इसके कारण वो खेल में आता है, लेकिन एक ऊंची वृत्ति से ऊंचा लक्ष्य लेकर आता है। कंपटीशन भी करने के लिए तैयार है, लेकिन विजय पाने की वृत्ति से आता है, खेलता है। एक साइड लाइट है, दूसरी साइड गंभीर भी है, रमणीक भी है, हार्ड वर्क भी है, मेहनत भी करने वाला है। उसी वक्त एक ही टाइम रिलैक्स है और मेहनत करने वाला भी है। तो ये जो पैराडॉक्स हम देखते हैं ना, वो खेल में होता है और वो हमारा लाइफ में भी होता है। आध्यात्मिक जो जीवन है वो ये ऐसा ही बैलेंस स्थापन करता है। इसलिए ज्ञान में भी आप सुनेंगे, एक साइड ज्ञान कहता है ये सभी जो है ना एक नाटक है, एक स्टोरी है, उसका नॉट वर्थ अ पेनी स्टोरी भी है। स्टोरी बहुत स्टोरी होते हैं, नाटक नाटक होता है। ऊंट, हाथी और घोड़ा वैसा ही है ये सभी। प्रशांत भी उस नाटक में है। एक साइड एक ज्ञान कहता है वो बिल्कुल आपकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, वो महत्व की दुनिया है। तो ये साइड राइट साइड ब्रेन को मिला। दूसरी साइड ज्ञान ये भी कहता है आपको सब कुछ करना है ना, तो ड्रामा में वो यथार्थ रीति से करना है, कुछ भी भूल से नहीं करना है। कभी कभी कोई छोटी बातें, हैंडकरचीफ भूल गया, तो उसको बाबा पूछेगा क्या हैंडकरचीफ, व्हाई यू लॉस्ट इट, व्हाई यू लास्ट टाइम प्रीतेश भाई ने बताया कि किसका पेन इज टू लूज, भूल जाता था, खो जाता था पेन। हल्का पेन है, स्वस्थ पेन है, लेकिन क्यों क्यों
क्योंकि यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ भी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होते हैं ना, आध्यात्मिक, वो कहाँ भी भूल नहीं करेंगे, क्योंकि खेल है और खेल में एक्यूरेसी भी चाहिए, खेल में हार्ड वर्क भी चाहिए, खेल में लक्ष्य भी चाहिए, ऊंचा लक्ष्य भी चाहिए, या नियम और यम भी है, मेहनत करने की बात है। और ये सब करते हैं उसी टाइम ये भी पता है ये फिक्स ड्रामा है, ये बना हुआ ड्रामा है, वो रिपीट होने वाला ड्रामा है, ये भी हम कहते हैं। एंड सेम टाइम उसी वक्त मेहनत भी करते हैं। ये है पैराडॉक्स, विरुद्ध भाव। और जब हम ये पैराडॉक्स होते हैं उस वक्त खेल होता है, उस वक्त सब कुछ ठीक होता है, लाइफ भी ठीक होता है और जीवन का अर्थ भी हम समझते हैं। हम जो है ना यहाँ, हमारा ब्रेन ही वैसा है। वी आर मेड टू हैव दिस टू एटीट्यूड्स। हमारा जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, वी आर क्रिएटेड, हम निर्माण ही वैसे हुए हैं, दोनों लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो ये दोनों भाव अपनाना, ये इसीलिए ये हमारा जैसा एक नेचुरल स्वभाव है। और ये पैराडॉक्स है वो उसका है। सो इसीलिए हम ज्ञान में जब सुनते हैं ना, मुरली सुनते हैं, तो कभी कभी ये पैराडॉक्स सुनने को आएगा। ज्ञान है, ज्ञान शुरू से ही वैसा कहता है, तो पैराडॉक्स होगा। तो हम सुनते वक्त ये कहना, हाँ ये जो है बात वो राइट ब्रेन के लिए है, और ये बात है वो लेफ्ट ब्रेन के लिए है। सब कुछ जैसा फाइलिंग जो आप सिस्टमेटिकली सुन सकते हैं। अच्छा ये जो उसका है वो राइट ब्रेन के लिए, और ये कहा है वो लेफ्ट ब्रेन के लिए। ये हम समझ सकते हैं पैराडॉक्स और फायदा ले सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अखिला बहन, आपको कुछ कहना है? और मैंने सार बताया, आपको विस्तार में जाना होगा शायद। नेक्स्ट स्लाइड, मे बी प्रीतेश भाई। ये हम जो देखते हैं ना चित्र, वही देखते हैं हम यहाँ भी। Let me see. So what we are seeing here, we can show more. जो बॉक्स जो दिखाए हैं ना, ब्लू बॉक्स, वो है ड्रामा के, वो है ड्रामा। और वो है एक्स्ट्रा, जो खिलाड़ू है वो तो इनविजिबल स्टार है, वो खिलाड़ू है, उसकी दुनिया ही अलग है। उसको नकाशा, उसका नकाशा जो है वो विशाल नकाशा है, स्पष्ट है उसको। और ये विशाल नकाशा से देखने के कारण एक एक्स्ट्रा ऐसा महसूस होता है। उसका घर अलग है, उसका परिवार अलग है, ये है खेल। जब हम एक्स्ट्रा कहते हैं तो खेल होता है। जब यदि वो आपके जरूरी है ना, तो वो खेल नहीं होता, वो जैसा सीरियस होता है। यहाँ एक्स्ट्रा है, इसलिए हल्केपन भी आता है, रमणीकता भी आती है। और
खेल के रीति से खेलते हैं। और खेल में क्या होता है, यू प्ले टू विन, यू ऑल्सो नो हाउ टू फॉल एंड यू नो टू स्टार्ट। शुक्रिया। जी ब्रदर प्रशांत, हम समय के अंत में आ गए हैं। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहेंगे कि आपने जो ये बताया, इवन कोई भी खेल ले ले यहाँ पर, अगर क्रिकेट का गेम भी ले ले, तो ये गेम इतना रिच है। अगर हम इसको रूल्स के साथ खेलें तो ये गेम बहुत ही रिच है, लेकिन अगर कोई रूल्स नहीं समझता तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और टॉर्चर लगेगा। जिस तरह से उसको बॉल्स आते हैं, वो भयभीत होगा और ठीक से नहीं खेल पाएगा। और दूसरी बात हमें ये भी लगी कि जो स्पोर्टिव स्पिरिट से खेलते हैं, तो वो खेलते हैं जीतने के लिए, पर अगर वो हार भी जाते हैं तो भी वो दोबारा तैयार हो जाते हैं और भी जोर शोर से कि अगला गेम बड़े पैमाने पे जीतेंगे। तो हमें भी शायद अपने ज्ञान से इसको थोड़ा जोड़ना चाहिए। हमें रूल्स को देखकर इस एक्स्ट्रा बॉक्स में आना है, और तभी ये हमें मजेदार लगेगा। नहीं तो हमारे को ये भी एक टॉर्चर लगने लगता है और हम भी भयभीत होने लगते हैं। और दूसरी बात, अगर छोटे मोटे अगर हम कभी गिरते भी हैं, हालांकि नहीं गिरना है, लेकिन हमारे को फिर से जोर शोर से जीतने के लिए खड़ा होना है। तो यही हम ऐड करना चाहते थे। ब्रदर प्रशांत, कुछ फाइनल थॉट्स? नो, वेरी वेरी क्लियर, वेरी नाइस। जी, आई थिंक एक दो सवाल हैं, मे बी हम बाद में रिकॉर्डिंग में आपको इसके जवाब देंगे। तो अभी हम ये सेशन यहीं पर अंत करेंगे। और आपका अगर कोई और भी सवाल हो तो आप जरूर इस चैट पर अभी भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप डाल सकते हैं। सभी को ज्वाइन करने का बहुत बहुत थैंक्स, और ब्रदर प्रशांत को भी बहुत थैंक्स है। इस पूरे जो ज्ञान को एक खेल की रीति से आपने समझाया, हमारे को बहुत ही एंटरटेनिंग लगा। और जब हम सुन रहे थे तो इसका स्वरूप ही बन गए थे, ऐसा लग रहा था। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स। हम फिर से नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे प्रयोगशाला में। तो तब तक के लिए ओम शांति।